बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में धमाका, 52 अफराद जाँ बहक। DHO मस्तूंग ने तस्दीक कर दी, 60 से जायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। धमाके में GSP मस्तूंग ने भी जाम शहादत नोश किया। पुलिस के मुताबिक धमाका अल-फलाह रोड पर हुआ। मस्तूंग और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सानहा मस्तूंग पर बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 3 रोज के शौक का ऐलान कर दिया। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सन्नगू रहेगा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मस्तूंग धमाका खुदकुश है। IG बलूचिस्तान ने कहा, GSP मस्तूंग ने हमलावर को रोकते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। धमाके में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, हमें अपनी सफ़ों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। तखरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई बोले, गैर मुल्की आशीर्वाद से दुश्मन बलूचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन को तबाह करना चाहता है। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ सकती है। बलूचिस्तान के इलाके योब में पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन पाक फौज के 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन व खुशहाली के दुश्मनों को कोशिशों को नाकाम बनाती रहेगी। हंगू में थाना दुआबा के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। धमाके से इमारत की छत गिर गई। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत का जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी पर जोर। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़रत। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनका कोई दीन और मजहब नहीं होता। मासूम लोगों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो चेयरमैन PTI को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। कहा, मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। इलेक्शन में PTI से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। मनफी अनासिर में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अदालती निज़ाम के कानून के तहत अगर PTI को इलेक्शन से रोका जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के मामले में हुकूमत चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में हुकूमत ने वजारत कानून से राय भी तलब की है। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। मेरे कहने से न उनकी सजा खत्म हो सकती है न बढ़ सकती है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो एक फर्द वाहिद के खिलाफ फैसला था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, बिलावल की लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि इंतज़ामिया गैर जानिबदार हो। नवाज शरीफ को वापसी पर वेलकम कहते हैं। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। यकीन है जनवरी में ही इलेक्शन होंगे। हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। PTI का हमने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हमें किसी से कोई खतरा नहीं। हम तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इलेक्शन में हार जीत को मैं कुछ नहीं समझता। नैब के केसेस चलते रहेंगे। केसेस के फैसले मेरिट पर होने चाहिए। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद-ए-कार में बेहतरी लाने का मुतालबा। कहा, तवानाई शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद-ए-कार में बेहतरी से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP
शरह इंतहाई कम है। MDIMF चाहती हैं पाकिस्तान में अमीर लोग ज़्यादा टैक्स दें। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कराची से खैबर तक घर घर दरूदो सलाम की सदाओं की गूंज। शहर शहर महफिल नात, रैलियां और जुलूस के नजराने घरों, गलियों, शहराहों और बाजारों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। रहीम यार खान में शहरियों ने मिलकर 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। केक की तैयारी में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, शहद और मुरब्बाजात का इस्तेमाल किया गया। रेनाला खोर में भी 300 पाउंड वजनी केक तैयार किया गया। केक की तैयारी में फ्रेश क्रीम, चॉकलेट, पिस्ता, बादाम और दीगर अशिया का इस्तेमाल किया गया। मुल्तान में 100 ऊँटों को खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया। जफरवाल में ताजर ने 100 मन ऊँट का गोश्त पकाकर लोगों में तकसीम किया। मंडी बहाउद्दीन में मैंगो मिल्क शेक की सबील तैयार। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात को सपोर्ट करते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान को काबिल कदर शराकतदार के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान के साथ मुत्तादिद इशूज़ पर काम कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद रोकने का बिल मुस्तरद। रिपब्लिकन रुकन की तजवीज़ वोटिंग में नाकाम। इमदाद पर पाबंदी की तजवीज़ के हक में 132, मुखालिफत में 298 वोट पड़े। कांग्रेस रुकन शैला जैक्सन ने इक़दाम की मुखालफत करते हुए इसे गुमराह कुन करार दिया। अफगान जंग में बहुत से पाकिस्तानी फौजियों ने जान का नजराना दिया। अमेरिका ने एक बार फिर भारत से हरदीप सिंह के कत्ल का मामला उठा दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय हममनसब से मुलाकात पर जोर दिया। भारत सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। गुज़श्ता रोज़ कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर भारत से बात करेंगे। हमसाया ममालिक पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर जवाबी कार्रवाई के तौर पर दुनिया भर में कत्ल गारत। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय पॉलिसी का राज फाश कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म के इंकशाफात के बाद भारत की जारहाना पॉलिसी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। रिपोर्ट में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की दूसरे ममालिक को धमकी का हवाला। मोदी राज में रॉ को किसी भी मुल्क में कत्ल जैसी कार्रवाइयों की खुली छूट। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके ही मसाइल का हल मुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफिन और दुश्मनों ने भी सादिक और अमीन कहा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, निगरान हुकूमत मुल्क के मुआशी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा कर रही है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर अमल से ही तरक्की मुमकिन है। करप्शन ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया। फ़लस्तीन में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा के अतराफ में फ़लस्तीनियों ने मजहबी जोश व जज्बे के साथ जुलूस निकाले। बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों की भरपूर शिरकत। के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, बाजोड़ में तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। हरीपुर शहर और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी गुज़श्ता रात तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई।
लाहौर में रोटी, बीफ, मटन, दालें महंगी हो गई। 2 रुपये इजाफे से सादा रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपये हो गई। नान की कीमत 25 रुपये पर बरकरार। मटन 100 रुपये महंगा होने से 1600 रुपये फी किलो हो गया। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपये मुकर्रर। बासमती चावल, दाल चना, मसूर, माश, मूंग, बेसन की कीमत में भी इजाफा। इनकम टैक्स रिटर्न्स की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। FBR का फैसला। तमाम इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स केस टू केस आखिरी तारीख बढ़ा सकते हैं। टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख 30 सितंबर है। बांग्लादेश में डेंगू ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। वायरस से मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज। हजारों अफराद के बीमार होने से अस्पतालों में सहूलियात कम पड़ गई। यूनान में समुद्री तूफान से तबाही। तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तूफान के बायस हजारों मवेशी और मुतादिद फसलें तबाह हो गई। इंतजामिया ने मजीद बारिशों के पेश नजर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। तूफानी बारिशों ने तुर्किया का भी रुख कर लिया। मूसलाधार बारिशों से इस्तांबुल में सैलाबी सूरत हाल। मरकजी शाहराहों पर कई फीट पानी जमा होने से गाड़ियां डूब गईं। महकमा मौसमियात ने आइंदा रोज मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।